स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल XP टेक स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले मैंने इसकी कॉन्सेप्ट और इसके जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो मैंने सब कुछ उसमें बता दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 की ओर। दोस्तों, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि चर की घात क्या होती है, बहुपद क्या होता है, कोई भी चर बहुपद कैसे, कोई भी व्यंजक बहुपद कैसे होगा, चर की घात क्या होती है और भी चीजें मैंने बताई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न पहला कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि कोई भी चर, कोई भी व्यंजक जो है वो बहुपद कब होगा। मैंने बताया था कि कोई भी व्यंजक बहुपद तब होगा जब चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या? कोई भी व्यंजक बहुपद तभी हो सकता है जब उसके चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक बहुपद है। और यदि चर की घात में एक पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं हो सकता। तो चलिए कुछ सवालों से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। ये है प्रश्न नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो लिखा 4x² - 3x + 7। तो क्या ये बहुपद है? लिखेंगे हाँ, उत्तर में लिखेंगे हाँ यह बहुपद है। अब क्यों बहुपद है? क्योंकि चर की अधिकतम, चर की जो घात है वो कितनी है? एक पूर्ण संख्या। देखिए दो, चर की घात क्या लगी है? 2 लगी है, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। x की घात कुछ नहीं, मतलब 1 है और 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या। तो बस सिंपल सी बात है, सिर्फ यही बताना था कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चर में बहुपद है। तो 4x² - 3x + 7, हाँ यह बहुपद है। अब क्या? हाँ यह एक बहुपद है क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। बस इतना सिंपल है। तो 4x² - 3x + 7 में लिखेंगे क्या एक बहुपद है? लिखेंगे हाँ यह एक बहुपद है क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है। चलिए बढ़ते हैं अब इसी क्वेश्चन के दूसरे में क्या लिखा? y² + √2। तो देखिए यहाँ भी एक चर है, क्या है? y है, और y में भी घात क्या लगी है? 2 लगी है, जो कि 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये y² + √2 ये भी क्या होगा? हाँ यह बहुपद है। हाँ यह बहुपद है। अब क्यों बहुपद है? क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है। तो प्रश्न दूसरा भी क्या होगा? प्रश्न पहले का दूसरा भी क्या होगा? हाँ एक बहुपद है। अब बढ़ते हैं तीसरे में क्या लिखा है? 3√t + 2√2। क्या ये कोई बहुपद है? तो चलिए देखते हैं बहुपद है कि नहीं। तो देखिए t को यदि किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा है, क्या? यदि किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा है तो उसके बराबर में हम रूट की जगह उसकी घात 1/2 लगा सकते हैं। ठीक? क्या बोला? कि किसी भी संख्या के अंदर, ये किसी भी संख्या में या फिर कोई चर हो किसी में भी यदि रूट लगा है तो हम उसकी घात 1/2 लिख सकते हैं रूट को हटा के। तो क्या? तो यहाँ देखिए यहाँ 3 लिखा है, √2 को √t को कैसे लिख सकते हैं? t की घात 1/2 लिख सकते हैं। प्लस लगा है, 2 लगा है और t की घात √2 मतलब रूट को क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो क्या 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है? मैंने पूर्ण संख्या में बताया था कि पूर्ण संख्या वे होती है जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, वो होती है पूर्ण संख्या। 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसका उत्तर क्या आएगा कि 3√t + 2√t यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। बस ये हो गया। तो क्या? बस इतना याद रखना है कि यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी
क्या, यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी तो वो हमेशा बहुपद होगा, और यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए टी की घात 1/2 और टी की घात 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 1/2 हो भी नहीं करती, वो 1 से 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब बढ़ते हैं इसी के चौथे के ऊपर, जो इसका डी नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, y प्लस 2/y। अब ये पूछा कि बताइए ये क्या बहुपद है, तो क्या बता सकते हैं इसमें, नहीं ये बहुपद नहीं है, यह है बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक, अब क्यों नहीं है वो देखिए, मैंने इससे पहले की क्लास में बताया था, यदि कोई संख्या नीचे है, यदि कोई संख्या बटे में है तो मतलब इसकी घात कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। यदि कोई संख्या बटे में है और उसकी घात 1 है, यदि वो ऊपर जाता है तो उसकी घात क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि कोई संख्या यदि बटे में है उसकी घात कुछ नहीं होती, मतलब 1 होती है, और यदि वो ऊपर जाती है तो उसकी घात जो होती है वो माइनस में हो जाती है। तो यही कंडीशन यहाँ पर लागू होगी। हम y प्लस 2/y को कितना कैसे लिख सकते हैं, y प्लस ये y है जो पलट के यदि ऊपर जाएगा, ये y है यदि पलट के ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 2 की घात -1। और मैंने क्या बताया कि कोई बहुपद, कोई व्यंजक बहुपद तभी हो सकता है जब उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या इसमें एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है, और ये तो माइनस है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। बस इतनी सी बात। अब बढ़ते इसी ई नंबर पर। ई नंबर पे क्या लिखा है कि 3, ई नंबर पे क्या लिखा है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4। चलिए बढ़ते हैं अब हम इसके ई नंबर पे। ई नंबर पे क्या लिखा है, ई नंबर क्वेश्चन क्या है, 3√t प्लस √2t। ध्यान से देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसमें 2 बाहर है, उसमें 2 अंदर है। ठीक, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ठीक, तो क्या लिखेंगे, क्या एक बहुपद है, तो बस कोई कॉन्सेप्ट लगाना है, यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी तो वो बहुपद होगा, और यदि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देख ले रहे हैं। जैसे 3 लिखा है, अब मैं t को कैसे लिख सकता हूँ, मैंने अब भी बताया हूँ कि कोई, फिर से बता दे रहा हूँ कि यदि रूट के अंदर कोई भी संख्या है, यदि अपन को रूट हटाना है तो उसके अपन इसको रूट को अपन 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं, इतना समझ में आ गया। तो 3 कितना लिख सकते हैं इसको, 1/2 प्लस 2 लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, टू टी की घात 1/2। अब देखिए 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से प्रारंभ होती है ना, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, तो 1/2 कैसे हो सकती है, तो 1/2 नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यह बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन इसके आगे की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन है। क्या बताइए, दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। x की घात 10, y की घात 10, 3 प्लस t की घात 50। लो भैया, अब यहाँ एक और समस्या खड़ी हो गई। मैंने बताया था कि कोई भी संख्या बहुपद, मतलब कोई भी व्यंजक जो है बहुपद तभी हो सकता है जब उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। ये मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो सभी पूर्ण संख्या है। x की घात 10 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या और 50 भी पूर्ण संख्या है। तो क्या एक बहुपद होगा? नहीं होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बहुपद नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस पर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चर में, क्या एक चर में, मैंने क्या बताया था
यदि कोई पद लिखें तो उसमें जो x होता है वो क्या होता है, चर। या x के या कोई भी हो सकता है, t हो सकता है, y हो सकता है, q हो सकता है, जो मर्जी x y z कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चर में बहुपद हैं। तो हमने इससे पहले बता दिया कि कौन कौन से बहुपद है। अब इसमें देखिए, इसमें से पूछा है एक चर में। एक चर मतलब या तो x ही x में होना चाहिए, ठीक, या तो y y में होना चाहिए, या तो z ही z में होना चाहिए, फिर t t में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो 3 चर दिए हुए हैं, 1 2 3, क्योंकि x भी एक चर है, y भी एक चर है और t भी एक चर है। तो क्या एक बहुपद होगा? तो लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, यह बहुपद नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के ये बहुपद है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बहुपद इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में अपन से बोला कि वो एक चर में बहुपद होना चाहिए। ये तो x से x में हो, ये तो y y में हो, या फिर t t में हो। यहाँ तो देखिए तीनों अलग अलग चर दिए हैं, x भी एक चर है, y भी एक चर है और t भी एक चर है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ क्या है, यह बहुपद नहीं है। क्या लिखेगा? यह बहुपद नहीं है क्योंकि यह एक चर में नहीं है। यह एक चर में क्या? यह एक चर में नहीं है। बस इतना ही बताना था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2.1 के प्रश्न दूसरे की ओर। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। लो भैया, अभी गुणांक क्या बोला है? तो चलिए मैं गुणांक सबसे पहले मैं बता दूं गुणांक होता क्या है। गुणांक किसी भी चर के साथ, क्या किसी भी चर के साथ कोई भी यदि संख्या है साथ में है, मतलब गुणा में है, तो उसका गुणांक कहला जाएगा। जैसे मैं यदि लिखूं 2x + 1, यदि मैं यहाँ तुमसे आपसे पूछूं कि इसमें x का गुणांक क्या होगा, तो देखिए x के साथ कितना लिखा है? 2 लिखा है, तो यहाँ x का गुणांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि इससे बड़ा कुछ भी लिख लूं मैं, यदि मैं लिख लूं x² + x³ + 2x, यहाँ 4 लिख लें। अब यदि मुझसे पूछे कि इन सब के गुणांक बताओ, x² का भी गुणांक बताओ, x³ का गुणांक बताओ और x का भी गुणांक बताओ, तो मैं एक एक से बता। देखिए यदि मेरे से यहाँ पूछे ये वाली व्यंजक में कोई कहे कि इसमें बताओ कि x² का गुणांक क्या होगा, ध्यान दीजिए x का नहीं, x² का क्या गुणांक होगा, तो मैं क्या लिख दूंगा? x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि x के गुणा में कौन है? 4 है, ठीक। यदि मैं यहाँ पूछूं कि x³ का गुणांक क्या होगा, तो x के साथ कुछ नहीं है, और क्या मतलब होता है इसका? मतलब किसी के साथ यदि कोई नहीं है कि मतलब तो उनके साथ कौन है? भगवान। और भगवान कितना होते हैं? एक ही होते हैं। तो यह कितना आएगा? x³ का गुणांक कितना हो जाएगा? 1। किसी भी के साथ यदि कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब वहां भगवान है। भगवान मतलब 1 है, ठीक है। अब यदि फिर यहाँ पूछे कि x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिर्फ कॉमन सी बात है कि जिसके साथ जो भी गुणे में होगा वो उसका गुणांक कहला जाएगा, बस, ठीक। तो चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन। लिखा है पहला 2, क्या लिखा? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक, क्या बोला है? x² का गुणांक बताइए। तो प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। क्या पूछा है? x² का गुणांक, ठीक। तो यहाँ देखिए 2 + x² + x में x का गुणांक क्या होगा, तो क्या लिखोगे? हल x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना होगा? x के साथ, तो x² के साथ कुछ नहीं, मतलब भगवान है, और भगवान कितने होते हैं? एक ही होते हैं। तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रश्न दूसरे में क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? x² का गुणांक, x के साथ में कुछ नहीं है, मतलब -1। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा, यहाँ +1 क्यों आया? क्योंकि इसके यहाँ प्लस लगा था, तो यहाँ +1 आया और यहाँ माइनस लगा है, तो x² गुणांक कितना हो जाएगा? -1, ठीक। लिख दूं मैं पूरा, ठीक है।
हल डाल के फिर यहाँ लिख लेना, हल आप लोग डाल लेना, यहाँ लिख लेना एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा? -1। ठीक। अब यदि यहाँ पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा है? π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? π/2। बस सिंपल सी बात। अब एक और है चौथा प्रश्न। चौथा क्या दिया है? प्रश्न चौथे में दिया है कि √2x - 1 ये लिखा है। 2x - 1 बताइए एक्स स्क्वायर गुणांक। अरे भैया जब यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं है तो हम किसका गुणांक बताएंगे? किसी का नहीं। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा? जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं है तो कैसे गुणांक लिख लेंगे? तो √2x - 1 का -1 में एक्स स्क्वायर गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस ये हो गया। अब ये अपना प्रश्न दूसरा कंप्लीट। अब हम करते हैं प्रश्न तीसरा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। प्रश्न तीसरा में क्या लिखा है कि 35 घात के क्या 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि द्विपद क्या होता है और एक पदी क्या होता है। द्विपद मतलब जिसमें दो पद हों और एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो। आप इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, उसमें मैंने सब चीजों को डिटेल से बताया है। तो चलिए इसको हल कर रहे हैं। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर डाल के लिखिएगा उदाहरण। उदाहरण कितने? 35 घात के द्विपद का। तो 35 घात के द्विपद कुछ भी ले सकते हैं, बस अगर उसमें दो पद होना चाहिए। तो मैं यहाँ x की घात 35 प्लस x लिखे दे रहा हूँ। तो देखिए एक पद दो पद, ये हो गए दो पद। तो 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद। अब 100 घात का एक पद कौन सा हो जाएगा? एक पद होना चाहिए और उसमें चर की घात 100 होना चाहिए। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया 5y की घात 100। ये हो गया द्विपद। तो ये हो गया 35 के घात के एक पद का उदाहरण। ये हो गया 35 के घात के एक पद का उदाहरण और ये हो गया 100 घात के एक पदी का उदाहरण। ठीक। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न चौथे की ओर। प्रश्न चौथे की ओर प्रश्न फोर्थ में क्या दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यदि किसी ने अभी तक इसका फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी तो वो प्लीज जाकर पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ। इससे पहले भी जो सवाल किए जिस कॉन्सेप्ट से किए हैं वो सब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है। तो इसे देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें, तभी ये आसानी से बनेंगे। चलिए मैं बता दे रहा हूँ निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात मैंने क्या बताया था कि चर की अधिकतम घात। क्या? बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो चलिए अपन अब क्वेश्चन करते हैं। पहला लिखा है कि 5x² प्लस 4x² प्लस 7x में बहुपद की घात लिखिए। तो मैंने बहुपद की घात क्या बताया था कि चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात लिखी घात कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में बहुपद की घात। क्या? बहुपद 5 बहुपद की घात। ऐसे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? तो बहुचर की अधिकतम घात को बहुपद की घात बोलते हैं। तो बहुपद की घात इसमें कितनी हो जाएगी? x की घात 3। तो x की घात 3 का मतलब कितने लगे? 3। तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 3। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। अब पढ़ते हैं प्रश्न दूसरे। दूसरे में क्या लिखा है? 4y²। तो इसमें क्या हो जाएगी? बहुपद की घात। बहुपद की घात। इसमें बहुपद की घात देखिए, इसमें अधिकतम घात कितनी? 2 ही है। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ लिखा 5t - √7। क्वेश्चन तीसरा है। तो यहाँ बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात। यहाँ बहुपद की घात देखिए, किसी की घात कुछ नहीं होती मतलब 1 होती है। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक। और इसी के आगे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें लिखा है 3। ठीक है। तो 3 इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? इसमें कोई चर है ही नहीं है तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
सिंपल सी बात, बहुपद की घात कितनी होगी? जब इसमें चर है ही नहीं है तो घात किस में लगेगी? किसी में नहीं, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 0। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 5वें की ओर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 5वां। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से बहुपद रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती हैं। मैंने इसको भी इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छे तरीके से बताया है कि कौन सा व्यंजक रैखिक होगा, कौन सा द्विघाती होगा और कौन सा त्रिघाती होगा। तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या ये रैखिक है, द्विघाती की त्रिघाती है? मैंने प्रश्न फर्स्ट वीडियो बताया था कि किसी की घात यदि जिस व्यंजक में यदि अधिकतम घात 2 है तो वह कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन? लिखेंगे, उत्तर डाल के लिखेंगे बहुपद में x की अधिकतम घात, क्या बहुपद में x की अधिकतम, बहुपद में x की अधिकतम घात 2 है। क्या बहुपद में x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघाती बहुपद है। मैं इतना हर बार नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लिख दूंगा द्विघाती, द्विघाती है, त्रिघाती है कि रैखिक है। ठीक है, तो मैंने एक बार लिख के बता दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो बहुपद में एक्स की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे में। दूसरे में क्या लिखा है? एक्स माइनस एक्स क्यूब। क्या लिखा है? एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ भी क्या लिखोगे? बहुपद में एक्स की अधिकतम घात कितनी है? एक्स की अधिकतम घात कितनी है? एक्स की घात, एक्स की घात, क्या बहुपद में एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। ये लिखोगे, बहुपद में एक्स की घात कितनी है? 3 है, इसलिए यह कौन सा होगा? त्रिघाती बहुपद है। कौन सा है? त्रिघाती बहुपद, बहुपद है। हर बार मैं इतना लिख रहा हूं, मैंने एक बार लिख के बता दिया, अब आप खुद लिख लोगे इसके बाद। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बताया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में बहुपद में एक्स की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। दूसरे क्वेश्चन में मैंने बताया कि बहुपद में एक्स की घात कितनी है? एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए कौन सा होगा? त्रिघाती बहुपद। अब प्रश्न तीसरे में y की अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही है? यहाँ पर 2। y की अधिकतम घात, y की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए कौन सा होगा? त्रिघाती बहुपद होगा। अब तो अपन देखते से बता देंगे, त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न चौथे, 1 प्लस एक्स। किसी के साथ y की अधिकतम घात 3 है, और सॉरी y की अधिकतम घात यहाँ 2 है। क्या लिखा? y की अधिकतम घात, ध्यान नहीं गया थोड़ा, y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए कौन सा? द्विघाती बहुपद है। कौन सा? द्विघाती बहुपद है। ठीक, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन चौथे पर। क्वेश्चन चौथे में क्या लिखा? 1 प्लस एक्स। यहाँ एक्स की अधिकतम घात कितनी है? जिसको कुछ नहीं होता, जिनका कोई नहीं होता, उनका भगवान होता, और भगवान हमेशा एक होता है। तो ये एक्स की घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ एक्स की अधिकतम घात क्या है? एक्स की घात, क्या एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, इसलिए कौन सा होगा? और मैंने बताया था किसी घात यदि 1 हो तो वह कौन सा होगा? रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 5वें में। प्रश्न 5 में क्या लिखा है? 3t। यहाँ t की अधिकतम घात कितनी है? t की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर देखिए t की घात कुछ नहीं मतलब 1 है, t की अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब यह कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद। ठीक,
अब इसी के साथ दूसरा छठवा देखिए, छठवा में क्या लिखा है आर स्क्वायर। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, देखते से बता रहे 2 है, तो कौन सा बहुपद होगा, आर की घात, आर की अधिकतम घात। मैंने यहाँ शुरू पर सब कुछ लिख दिया है, मैं हर बार इतना नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने एक बार यह लिख दिया, फिर मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आप इसमें पूरा लिखना कि आर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए कौन सा द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ का लिखो आर की अधिकतम घात, आर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद है। ठीक, अब बढ़ते हैं इस प्रश्नावली 2.1 के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, 7x की घात 3। अब यहाँ कोई भी बता सकता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, नहीं चलिए मैं ही बता दे रहा हूं, 7x की घात क्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि चर की अधिकतम घात, बहुपद में x की अधिकतम घात क्या है, x की घात कितनी है, 3 है, और यदि x की घात 3 है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिघाती बहुपद है, तो x की घात 3 है, इसलिए यह क्या होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। बस प्रश्न चौथे में प्रश्न 5 में सब यही बता रहा था, कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। तो जिसकी घात यदि 2 है, यदि y की मतलब यदि व्यंजक में बहुपद की घात, अधिकतम घात यदि 2 है तो वो द्विघाती बहुपद, अधिकतम घात 3 है तो वो त्रिघाती बहुपद, और अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब वो रैखिक बहुपद। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो यानी कि प्रश्नावली 2.2 में। तब तक देखते रहिए एक्सपी टेक स्टडी, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।